अब बात करते हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि गुजरात में कांग्रेस का 2 दिवसीय महामंथन चल रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग इसी कड़ी में जारी है। खबर सामने आ रही है, सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक में ये मीटिंग हो रही है। कल साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का ये अधिवेशन था। करीब 2500 प्रतिनिधियों से खास चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता करेंगे। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2500 प्रतिनिधियों से खास चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का महाअधिवेशन गुजरात में हो रहा है। तो गुजरात में कांग्रेस का 2 दिवसीय महामंथन है। तो बड़ी संख्या में इसमें पदाधिकारी शामिल होंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी अहम मीटिंग जारी है। सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक में ये मीटिंग हो रही है। कल साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया। करीब 2500 प्रतिनिधियों से खास चर्चा होगी। वहीं अहमदाबाद में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। आपको बता दें, सरदार पटेल स्मारक में CWC की मीटिंग हुई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। CWC के तमाम बड़े नेता भी अहम मीटिंग में मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार एक अहम मीटिंग भी हो रही है कांग्रेस की तरफ से। महाअधिवेशन का ये कार्यक्रम, अहमदाबाद में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक भी चल रही है। सरदार पटेल स्मारक में CWC की ये मीटिंग, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। CWC के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस तराशने की यहां पे कोशिश करेगी, और किस तरीके से कांग्रेस अपने नेतृत्व, अपने कुनबे का विस्तार करेगी, इस पे भी चर्चा होगी। तो गुजरात के अधिवेशन में आखिर क्या क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। 8 अप्रैल 2025 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग है। सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक में ये मीटिंग रखी गई है। शाम 6 बजे साबरमती आश्रम में भजन और प्रार्थना सभा होगी। अब इसमें शामिल कौन कौन होगा वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो अहम मीटिंग है, इसमें आखिर कौन कौन से सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे, अब वो आपको बताते हैं। CWC के स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य इस मीटिंग में शामिल होंगे। AICC के करीब 262 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के प्रभारी और सब प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, विधायक दल के नेता। CWC मीटिंग का एजेंडा यहां पे तय किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। तो विधायक दल के नेता और प्रतिपक्ष इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। तो गुजरात में पार्टी के हालात आखिर किस तरीके से मजबूत करने हैं, पार्टी की स्थिति, उस पर चर्चा होगी। चुनावी रणनीतियों पर विचार विमर्श होगा। 2027 गुजरात विधानसभा चुनावों पर चर्चा की जाएगी। अब चुनाव के लिए प्रारंभिक रोड मैप की तैयारी होगी। तो कांग्रेस का एजेंडा, CWC की मीटिंग का एजेंडा। अब आपको बताते हैं कि 9 अप्रैल 2025 साबरमती रिवर फ्रंट अधिवेशन का आयोजन जो हो रहा है, इसमें करीब 2500 प्रतिनिधियों से खास चर्चा होगी। कौन कौन इसमें शामिल होगा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी की विचारधारा को लेकर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में कौन कौन? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। अधिवेशन में अब क्या क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। अधिवेशन की थीम रखी गई है संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो अधिवेशन की थीम है संकल्प, समर्पण, संघर्ष। इस पर चर्चा होगी। पार्टी की विचारधारा, भविष्य की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अहम भाषण होगा। पार्टी की दिशा और लक्ष्य पर जोर होगा, और सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें राजनीतिक होंगे, आर्थिक होंगे। गुजरात के स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस रहेगा। जल संकट, औद्योगिक नीति और आदिवासी अधिकार, इस पर भी विशेष तौर से फोकस रहेगा।
तो गुजरात की सत्ता से कांग्रेस 3 दशक के बाहर हो चुकी है। पार्टी को दोबारा मजबूती से खड़ा करने पर चर्चा की जाएगी। वहीं जमीनी स्तर पर संगठन के लेवल पर आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूती देनी है, इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को बढ़ावा देना, इस पे भी मंथन। गुजरात की सत्ता से कांग्रेस क्योंकि कई समय से बाहर रही है, ऐसे में अपनी खोई हुई जमीन को वापस कांग्रेस तराशने की कोशिश करेगी। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का चिंतन, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पे पूरा फोकस होगा। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ प्रशांत त्यागी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आप कांग्रेस का ये अधिवेशन, इसका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस की नींव को आखिर किस तरीके से मजबूत किया जाए, खासतौर से गुजरात में अब क्योंकि चुनाव भी है, ऐसे में पार्टी को दोबारा फिर से खड़ा किया जाए, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह यहाँ पे भरा जाए। तो आपको क्या लगता है इस अधिवेशन के आखिर क्या मायने हम निकालें? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे पहले तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर गुजरात के अंदर ये अधिवेशन और सीडब्ल्यूसी की बैठक यहाँ पर रखी गई है। लेकिन उसके पीछे दो चीजें और हैं स्वाति, बताना चाहूंगा कि 100वां साल है जब M.K. गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, उनको 100 साल हो चुके हैं। साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो दो जो बड़े इवेंट्स हैं वो भी इसके पीछे एक वजह है कि जो सीडब्ल्यूसी की बैठक और सेशन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ देखिए, विधानसभा चुनावों में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के अंदर ही कहा था कि 2027 में हम आपको हरा के दिखाएंगे बीजेपी को वहां से, और इंडिया ब्लॉक की जो सरकार है वो बनने जा रही है गुजरात के अंदर। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला है वो ये लिया गया कि जो सेशन अधिवेशन है पार्टी का और सीडब्ल्यूसी की बैठक है वो गुजरात के अंदर की जाए, जिससे कि जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं जान फूंकने का काम करे, संगठन को मजबूत करे और जो आने वाले चुनाव है और रणनीतियां हैं उसको बनाने की कोशिश की जाए। देखिए स्वाति, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे प्रस्ताव होंगे जो सीडब्ल्यूसी में आज लाए जाएंगे और कल अधिवेशन में उनको पारित किया जाएगा। पहला प्रस्ताव क्या होगा, एक सेशन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि बहुत पावरफुल कांग्रेस के अंदर होगी और कांग्रेस के अध्यक्ष के बाद वही कमेटी होगी जो सारे चुनावों का फैसला लेगी। दूसरा एक प्रस्ताव लाया जा सकता है SC/ST और OBC को लेकर, उसमें आरक्षण देने की जो बात है वो की जा सकती है। 50-50% का जो आरक्षण है उसमें ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें भी उस बात को लाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी चर्चा है कि इस सीडब्ल्यूसी बैठक में उस प्रस्ताव को लाया जाएगा और कल अधिवेशन में उसको पास कराया जाएगा। और जो सूत्र बता रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी जो पावर है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि अभी मौजूदा समय में देखें तो सीडब्ल्यूसी एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पावरफुल बॉडी है कांग्रेस पार्टी की। कोई भी जो डिसीजन होता है वो सीडब्ल्यूसी में लिया जाता है और इसी के बाद वो उसको पारित किया जाता है। तो उसको थोड़ा सा उसकी ताकतें कम कर जो सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मैंने आपको बात बताई है उसमें जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा बढ़ाई जाएगी। क्योंकि देखिए जो इनका कांग्रेस पार्टी का संविधान है उसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी का जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ही होता है, वही उसका नेतृत्व करता है और उसके पास कई तरह के जो राइट्स हैं वो होते हैं। यानी कि वो किसी भी अगर चाहे तो सीडब्ल्यूसी को भंग भी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी को भंग कर सकता है। तो ऐसा रिस्क न लेते हुए गांधी परिवार कोशिश कर रहा है कि जो सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी उसका जो रोल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और सीडब्ल्यूसी से उसको ऊपर रखा जाएगा। ये बात। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के अधिवेशन का आखिर खास उद्देश्य क्या है ये भी अब आपको हम बता देते हैं। कांग्रेस की सत्ता से कांग्रेस 3 दशक से बाहर है और ऐसे में पार्टी को दोबारा मजबूती देनी है, इसी पर ही विचार विमर्श चल रहा है।